हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 10.2। एक्सरसाइज लेंथी होंगी, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लेकिन सोल्यूशन जो है वो छोटे छोटे रहेंगे बेटा। लॉजिकल आंसर रहेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखो बेटा, एक लाइन या दो लाइन में बड़े सारे आपके आंसर निकल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछा गया कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले समझेंगे बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद में इनको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है जिसको आर वेक्टर नाम दे लेता हूं मैं। वेक्टर कुछ इस तरह से है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब आई जे के साथ जो नंबर है उनका स्क्वायर आपने रूट में ले लेना है। अब चलते हैं पार्ट 1 पे। यहां पे देखिएगा, ए वेक्टर मुझे दे रखा है, वो है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये आएगा अंडर रूट इनके साथ वाले नंबर्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3, और यही इसका आंसर है। बड़ा आसान सा काम है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो एक मार्क्स में कभी कभी पूछा भी जाता है। अब यहां देखो बेटा, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा बेटा, रूट ऑफ, ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये बनेगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये बन गया 4 49 प्लस 9 बनेगा बेटा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे 58 और 4 कितना बन गया मेरे पास 62। अब इसका अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो बनेंगे नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आ गया बेटा सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, तो 1/√3 का क्या आएगा होल स्क्वायर, 1/√3 फिर से क्या आएगा स्क्वायर प्लस 1/√3 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। तो बनेगा मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/3 फिर से 1/3 फिर 1/3। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा 3/3, ये कितना बन जाएगा 1 का रूट, वो तो 1 ही रहेगा। तो सी वेक्टर का मॉड कितना आ गया 1। ठीक है, आसान सा काम था बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर लिखने हैं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पहले कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम ही है बेटा। अब यहां देखो, कोई भी मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, कोई भी मेरे पास जो वेक्टर होता है बेटा, उसमें दो चीजें रहती है। एक रहता है उसका मैग्नीट्यूड, जो क्या होता है वैल्यू, प्लस डायरेक्शन रहती है। डायरेक्शन हो गया आई जे के। ठीक, अब रूल क्या कहता है बेटा, अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो वेक्टर बदल जाता है, डायरेक्शन बदल दो तो भी वेक्टर बदल जाएगा, दोनों चेंज कर दो तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल यहां कैसे करूंगा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स। वेक्टर दोनों अलग होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के साथ जो नंबर है यहाँ मॉड है वो सेम रहना चाहिए, और दोनों के दोनों वेक्टर अलग होने चाहिए। अब देखो बेटा, ये वाली टर्म मुझे फिक्स रखनी है, सेम रखनी है, तो फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब आई जे के मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका, एक लाइन में देखिए बेटा, पहला वेक्टर ले लेता हूं बेटा मैं 3i कैप, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूं 3 टाइम j कैप। अब यहां देखिए बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको मॉड निकालूं क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है ना, वो 9 है, फिर से क्या आएगा 3, इसका मॉड भी कितना आएगा 3। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम, डायरेक्शन मुझे क्या करनी थी, अलग करनी थी, क्योंकि वेक्टर अलग बनाने हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है आई जे के, इसकी डायरेक्शन आई है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, इसकी जे है वाई की तरफ, तो डायरेक्शन अलग होगी तो वेक्टर अलग हो गए। नंबर दोनों का सेम आ रहा है बेटा, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो ये सबसे आसान एग्जांपल थी इसकी, ठीक है। तो ये इसका
आंसर है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, फिर से वेक्टर क्यों नहीं चाहिए अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, आई जे के, डायरेक्शन सेम रखेंगे, वेक्टर अलग कर देंगे, मतलब इस बार मुझे मैग्नीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, आई जे के सेम रखने पड़ेंगे। तो ये ले लेता हूं बेटा ए वेक्टर, डायरेक्शन सेम रखनी है ना, तो ये ले लेते हैं 2 टाइम आई कैप, दूसरा ले लेते हैं बी वेक्टर, डायरेक्शन तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए डिफरेंट वेक्टर है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, आई आई कैप, ठीक है। आ गया आराम से आंसर। तो वही बोला था मैंने कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा कंसेप्ट के बारे में, बाकी इसके सोल्यूशन बड़े छोटे छोटे होते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो लगेगा ही नहीं कि 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसको छोटा बच्चा भी आराम से सॉल्व कर लेगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे पता लगानी है और ये वेक्टर आपस में इक्वल है। तो इक्वल को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 2 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप इज इक्वल्स टू एक्स टाइम आई कैप प्लस वाई टाइम जे कैप, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो फिर आई वाला आई के बराबर होना चाहिए, जे वाला जे के बराबर। तो सीधा सीधा देख रहा है बेटा कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप देख सकते हो बच्चों, क्लास 12th का ऐसा क्वेश्चन है जो छोटे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो पहले सीखेंगे बेटा, अगर आपको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पता है तो वेक्टर कैसे बनाना है, फिर उसके बाद में उसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, कभी भी आपको वेक्टर के एंड पॉइंट अगर गिवन है, जैसे x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो आपको पूछा गया बेटा कि वेक्टर बनाइए, तो वेक्टर का नाम क्या रहेगा, ए बी वेक्टर, है ना। अब ये ए बी वेक्टर बेटा कैसे बनेगा, x वाले नंबर x में से माइनस करेंगे, तो x2 माइनस x1, यहाँ पे आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और साथ में j कैप, ये कंसेप्ट है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पॉइंट दे रखे हैं बेटा, पहला a ले लेते हैं 2,1, दूसरा b ले लेते हैं -5,7, तो बनेगा ए बी वेक्टर, ठीक है जी। ये आ गया x1 y1 x2 y2, क्या आएगा, यहां पे देखो बेटा -5 -2 आई कैप प्लस 7 -1 और यहाँ पे आ गया j कैप। तो ए बी वेक्टर जो है वो कितना बन गया, -7i प्लस 6 टाइम j कैप, ठीक है जी। तो वेक्टर बनाना सीख लिया, 2 पॉइंट जब भी दिए हो तो वेक्टर कैसे बनता है बेटा, एक्स वाले एक्स से माइनस करिए, वाई वाले वाई से करिए, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर का मतलब नंबर, तो नंबर कौन कौन से आए, -7, 6। फिर आ गया बेटा वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या आएगा, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी लगा देनी है साथ में, तो बनेगा -7i, 6j कैप, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ये भी एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आपने प्लस करना है, बड़े आराम से इसका आंसर आएगा बेटा। तो यहाँ देखो 3 वेक्टर मुझे दे रखे हैं, तीनों को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जब तीनों को प्लस करूंगा तो कैसे करेंगे बेटा, जैसे आपने पढ़ा ना लाइक टर्म सी प्लस माइनस करनी है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। तो आई वाले आई से, जे वाले जे से, के वाले के से, तो आई -2i और प्लस आई, देखो ये 2 प्लस के हैं, ये 2 माइनस के, तो कैंसिल होगा, तो 0 टाइम आई कैप। अब -2 + 4 कितना बन गया, प्लस का 2 और -6, तो बन गया -4 साथ में जे कैप, प्लस के प्लस 5 बन गया 6 के, -7 तो बन गया माइनस का के कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका आंसर आ गया -4j के कैप, ठीक है। और ये इसका फाइनल आंसर है। बिल्कुल 2 लाइनों में आपका, 2 भी क्या बोलूंगा, एक ही लाइन में पूरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में पूछे भी आते हैं। यूनिट वेक्टर एक कंसेप्ट है, पहले उसे सीखते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1 रहता है, इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन कैसे करना है,
ए कैप इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा मेरे पास, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब जिसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ऊपर वही वेक्टर लिखना है और नीचे उसी का मॉड। तो ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, ठीक है। अब यहां देखो, ए वेक्टर मुझे दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप। ये आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ, अभी सीखा था, नंबर्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर, फिर आ गया 2 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो बन गया रूट ऑफ 6। अब निकालेंगे बेटा इसका यूनिट वेक्टर। तो ए कैप इज इक्वल्स टू, ऊपर वेक्टर लिखना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप और डिवाइड में रूट ऑफ 6। तो ए कैप इज इक्वल्स टू, आंसर में ऐसा लिखा होता है बेटा अलग अलग करके, आई कैप डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 6, और यही इसका फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेक्टर। मतलब पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है। सिंपल शब्दों में बताऊं, पी और क्यू वेक्टर मुझे दे रखे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, पी और क्यू पॉइंट दिए हैं, वेक्टर तो मेरे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले वेक्टर बनाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास पी पॉइंट 1 2 3, ये आ गया क्यू पॉइंट 4 5 6, ये आ गया मेरे पास पी क्यू वेक्टर। कैसे बनता है वेक्टर बेटा, माइनस करके। तो 4 माइनस 1 करूंगा 3 टाइम, साथ में आई कैप डायरेक्शन लगाते जाएंगे, 5 माइनस 2 3 टाइम जे कैप, 6 माइनस 3 बेटा 3 टाइम के कैप। वेक्टर बन गया। अब फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये बनेगा बेटा 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, फिर से क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ये बनेगा रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। तो मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 27, तो ये बनेगा 3 रूट ऑफ 3, ठीक है। अब चलेंगे इसके यूनिट वेक्टर पे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर, ऊपर वेक्टर लिखना हमें, तो बनेगा 3 टाइम आई कैप, 3 टाइम जे कैप, 3 टाइम के कैप, और डिवाइड में कितना आ गया 3 रूट ऑफ 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 ऊपर से कॉमन लेके बेटा मैं कट कर देता हूं, तो बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड में क्या आ गया रूट ऑफ 3। इसे अगर अलग अलग कर लें तो आई अपॉन रूट 3 प्लस जे कैप अपॉन रूट 3 प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। मतलब a प्लस b का यूनिट वेक्टर मुझे पता करना है। तो जिसका भी पता करना है बेटा, a प्लस b का पता करना, तो सबसे पहले a प्लस b बनाएंगे। मुझे a और b दे रखा है, तो ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐड करूंगा 2 माइनस 1, ये आई कैप हो गया, माइनस जे प्लस जे, ये तो हट जाएगा बेटा कैंसिल, 2k माइनस k करूंगा तो प्लस का आ गया k कैप, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे इसका मॉड, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या आएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बन गया रूट ऑफ 2, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना मुझे इसी का a प्लस b का, तो ये आएगा यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कितना आएगा रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा आई कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 2, और यही इसका फाइनल आंसर है।